गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन पहला यूहन्ना 5 अध्याय 13 से 15 तक। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। अनंत जीवन हमारा है, हम सब का है और इसीलिए लिखा गया है। दूसरी बात, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। प्रार्थना में कुछ मांगने से पहले हमें परमेश्वर की इच्छा को जान लेना है और उसके अनुसार मांगना है। तो यहाँ लिखा है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यह नहीं कि हम अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहे, मांगते रहे। हमारी इच्छा भी परमेश्वर पूरी करता है, पर हमारी इच्छा तब पूरी होती है जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना में कुछ मांगते हैं। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। कब पाया है? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं। आमीन। चलिए मत्ती में चलते हैं। मत्ती 5 अध्याय 21 अध्याय 22 आयत। और यहाँ लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। कितना मिलेगा? वह सब मिलेगा। जितना कुछ भी आप प्रार्थना में मांगते हो वह सब मिलेगा। ये नहीं कि 1 2 3 4 5 बस, नहीं, वह सब। और यूहन्ना 15 अध्याय और 7 आयत में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि परमेश्वर यहाँ पर अपनी इच्छा क्या रख रहे हैं। वो ये, यदि तुम मुझ में बने रहो, पहला तो हम परमेश्वर में बने रहें। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। दूसरा, कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिखा है, और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर खुली छूट दिया जा रहा है। जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हमें और 16 आयत में लिखा है, 15 का 16 आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। पहला, फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यहाँ पर भी 2 बातें हमें पूरी करके चलना है। और यहाँ लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं, क्या जानते हैं? कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि हम
जीवन जीते हैं, प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में वह सब कुछ जो हम मांगते हैं पूरा हो जाएगा। आमीन। चलिए, मरकुस 11 अध्याय और 24 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना करके ये नहीं सोचना है प्रभु जल्दी देना, पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रभु मैं क्या करूं, बड़ी परेशानी में हूं, समस्या बड़ी है, कैसे हल होगा, तू ही जानता है प्रभु, देख रहा है। तो बहुत सारे बातें बरबराना शुरू कर देते। लेकिन यहाँ लिखा है प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया। वो इसलिए लिखा है कि अरे भाई, हम किससे मांग रहे हैं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, किससे हम मांग रहे हैं? सारे सृष्टि के ब्रह्मांड के मालिक सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर से। क्या उनके लिए कुछ भी असंभव है क्या? कोई भी बातें, कुछ भी काम असंभव है, कुछ कठिन है जो न कर सके। इसलिए हमें क्या नहीं करना है? संदेह नहीं करना है। उनके सामने बड़बड़ाना नहीं है, गुड़गुड़ाना नहीं है, फड़फड़ाना नहीं है। परमेश्वर के पास कान है, आपने जो बोला है वो सुन लिया, समझ लिया, और उसको पूर्ति करने में वो देर नहीं करेगा। आमीन। चलते हैं 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय 13 और 14 आयत। यूहन्ना 13 अध्याय 13 और 14 आयत। सॉरी, 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय 13 और 14 आयत। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो यहाँ लिखा है करूँगा, दूंगा नहीं, करूँगा। तो यहाँ जो करूँगा शब्द है, अगर इस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं तो किस लिए प्रार्थना करते हैं? यहाँ पर वह कुछ आपको नहीं मांगना है जो कोई आवश्यकता चीज़ें हो, नहीं, यहाँ पर लिखा करूँगा। तो करूँगा हो सकता है। तो यहाँ पे इस वचन के अनुसार में हम चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा करूँगा, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करेगा। चाहे अपने लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, दोस्तों के लिए, तो यहाँ पर इस वचन के अनुसार प्रार्थना आप कर सकते हैं, तो चंगा करेगा। या कोई ऐसा काम है किसी काम में रुकावट है, बाधाएं हैं, कोई समस्या है, तो उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं और उसको वो प्रभु क्या करेगा? ठीक कर देगा। आमीन। चलिए एक बार मैं इस वचन को फिर से एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा
कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। और मत्ती 18 अध्याय, मत्ती 18 अध्याय 19 और 20 है। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो जो कुछ भी मांगना है, एक मन होकर पति पत्नी, बाप बेटे, भाई भाई, भाई बहन, बहन भाई या बहन बहन एक साथ मिल करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो आज का था ये प्रभु का ये सत्य वचन जो हमें मिला है, हमने आप तक पहुंचा दिया है। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुश प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु का वचन लेकर के दूसरे वीडियो में मिलते हैं। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।